हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे जनरल अवेयरनेस जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करें जो बिजनेस लिंकेज के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे पूरे अपन बैंकिंग रिलेटेड जितने भी न्यूज रहेंगी या फिर जो भी करंट अफेयर न्यूज होगी 2025 की, उसके क्वेश्चन यहाँ पे अपन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोस डायरेक्टली मिल जाए, क्योंकि इसके बाद अपन इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी लेने वाले हैं, तो वो भी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 1 है अपने पास। हाउ मच डिविडेंड हैज द इंडियन गवर्नमेंट रिसीव्ड फ्रॉम सीपीएसई इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। देखो, भारत सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में सीपीएसई से कितने लाभांश प्राप्त किए? तो आंसर है 48,376 करोड़। ओके, नेक्स्ट सेकंड, व्हाट इज द टारगेट फॉर डिविडेंड रिसीव्ड फॉर द सीपीएसई इन फाइनेंशियल ईयर 25? देखो, फाइनेंशियल ईयर 25 में सीपीएसई से लाभांश प्राप्ति की लक्ष्य क्या है? तो आंसर है 56,260 करोड़। नेक्स्ट थर्ड, बाय व्हेन इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू एस्टेब्लिश अ डिजिटल असेट रेगुलेटरी अथॉरिटी मींस दारा। देखो, भारत में डिजिटल असेट सिक्योरिटी अथॉरिटी की स्थापना कब तक होने की संभावना है? तो आंसर है बाय 2025 और अर्ली 2026। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, according to the report, what percentage of global crypto developers are from India? देखो, रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक क्रिप्टो डेवलपर्स में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? तो आंसर है 11.8%। नेक्स्ट फिफ्थ, what was the rural poverty rate in India in financial year 2024? फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत में ग्रामीण गरीबी दर कितनी थी? तो आंसर है 4.86%। नेक्स्ट सिक्स, व्हाट वाज द अर्बन पॉवर्टी रेट इन इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2024? फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत में शहरी गरीबी दर कितनी थी? तो आंसर है 4.09%। नेक्स्ट सेवंथ, नोमुरा हैज रिवाइज्ड इंडिया जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 टू व्हाट परसेंटेज? देखो, नोबुरा ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत किया है? आंसर है 6.7%। नेक्स्ट एट, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज मेंटेन अ 6.5% जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 25? किन वित्तीय संस्थाओं ने फाइनेंशियल ईयर 25 में भारत के लिए 6.8% जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान रखा है? तो आंसर है गोल्डमैन सैच एंड जेपी मॉर्गन। नेक्स्ट नाइन्थ, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड? धारावी पुनर्विकास परियोजना प्राइवेट लिमिटेड का नया नाम क्या है? तो आंसर है नव भारत मेगा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट टेंथ, वाई वॉज द धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट रीनेम? धारावी पुनर्विन्यास परियोजना का नाम क्यों बदला गया? तो आंसर है टू अवॉइड कंफ्यूजन विद धारावी रीडेवलपमेंट अथॉरिटी, धारावी पुनर्विकास प्राधिकरण के साथ भ्रम के बचने के लिए। नेक्स्ट 11, हु लॉन्च द सेकंड राउंड ऑफ पीएलआई स्कीम फॉर स्पेशलिटी स्टील? देखो, विशेष इस्पात के लिए पीएलआई योजना 1.1 के दूसरे चरण का शुभारंभ किसने किया? तो आंसर है एच.डी. कुमार स्वामी। ओके, नेक्स्ट 12, व्हाट इज द बजट अलोकेशन फॉर द पीएलआई स्कीम 1.1 फॉर स्पेशलिटी स्किल? विशेष इस्पात के लिए पीएलआई योजना 1.1 के तहत बजट आवंटन कितना है? तो आंसर है 6,322 करोड़। नेक्स्ट 13, व्हाट टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिड एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विस इशू? देखो, एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज ने किस प्रकार का वित्तीय साधन जारी किया? तो आंसर है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। ओके, नेक्स्ट 14, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ ईच एनसीडी इशूड बाय एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज? एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा जारी प्रत्येक एनडीसी का अंतिम मूल्य क्या है? तो आंसर है 1000। नेक्स्ट 15, what is the total issue size of Edelweiss Financial Service means NCD including the green shoe option? देखो, ग्रीन शू विकल्प सहित एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज ने
एनडीसी का कुल निर्गम आकार कितना है? तो आंसर है 200 करोड़। ओके, नेक्स्ट 16, हाउ मच मनी विल IIFCL रेज थ्रू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग? IIFCL बाहरी वाणिज्य उधारी के माध्यम से कितनी राशि जुटाएगा? तो आंसर है 200 मिलियन। नेक्स्ट 17, हाउ मच बोरोइंग डज IIFCL प्लान to raise in Q4 of financial year 2024? IIFCL वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में कितने उधारी जुटने की योजना बना रहा है? तो आंसर है 8000 करोड़। नेक्स्ट 18, हाउ मच इन्वेस्टमेंट हैज माइक्रोसॉफ्ट अनाउंस फॉर इंडिया क्लाउड एंड AI इंफ्रास्ट्रक्चर? देखो, माइक्रोसॉफ्ट ने भारत के क्लाउड और AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितनी राशि निवेश करने की घोषणा की है? तो आंसर है $3 बिलियन। ओके, नेक्स्ट 19, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट $3 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया? ठीक है, भारत में माइक्रोसॉफ्ट के 3 बिलियन निवेश का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर है एनहांसिंग क्लाउड एंड AI इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड और AI इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना। ओके, नेक्स्ट 20, बाय हाउ मच डिड NMDC रिड्यूस द प्राइस ऑफ आयरन ओर पर टन? NMDC ने प्रति टन लौह अयस्क की कीमत कितने रुपए कम की है? तो आंसर है 350 रुपीज। नेक्स्ट 21, व्हाट इज द न्यू प्राइस ऑफ लम्प ओर 10 to 40 mm Fe कंटेंट्स 57% आफ्टर रिडक्शन? देखो, घटों के बाद गाढ़दार असह्य 10 to 40 mm एंड Fe सामग्री 67% की नई दर क्या है? तो आंसर है 6000 पर टन। नेक्स्ट 22, व्हाट इज द न्यू प्राइस ऑफ फाइन्स लेस देन 10 mm Fe कंटेंट 64 आफ्टर रिडक्शन? देखो, कटौती के बाद फाइन्स 10 mm से कम Fe सामग्री 64% की नई कीमत क्या है? तो आंसर है 5060 प्रति टन, मीन्स पर टन। नेक्स्ट 23, what is the amount of subsidy that the Indian government is providing to state owned fuel retailer? देखें, भारत सरकार राज्य स्वामित्व वाले ईंधन खुदरा विक्रेताओं को कितनी सब्सिडी प्रदान कर रही है? तो आंसर है 35,000 करोड़। नेक्स्ट 24, what is the estimate under recovery for the fiscal year 2024-25 due to price freeze of LPG सिलेंडर? देखो, LPG सिलेंडर की कीमत स्थिर रखने के कारण वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित घाटा कितना है? तो आंसर है 40,500 करोड़। नेक्स्ट 25, अकॉर्डिंग टू द UN रिपोर्ट, व्हाट इज इंडिया प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट फॉर 2025? संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2025 के लिए भारत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर क्या है? तो आंसर है 6.6%। नेक्स्ट 26, विच कंपनी इज सेट टू मैन्युफैक्चर MSI लैपटॉप इन इंडिया? भारत में MSI लैपटॉप का निर्माण कौन सी कंपनी करने जा रही है? तो आंसर है सिरमा SGS टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट 27, वेयर हैज एरिक्ट लॉन्च इट्स ग्लोबल इनोवेशन हब इन इंडिया? एरिक्ट ने भारत में अपना ग्लोबल इनोवेशन हब GIH कहाँ लॉन्च किया? तो आंसर है हैदराबाद। नेक्स्ट 28, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कैपेसिटी ऑफ वधन पोर्ट आफ्टर कंप्लीशन? निर्माण पूरा करने के बाद वधन पोर्ट की अनुमानित क्षमता कितनी होगी? तो आंसर है 23.2 मिलियन TEU। ओके, नेक्स्ट 29, what was the record breaking container handling of Jawaharlal Nehru Port Authority in 2024? 2024 में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी द्वारा रिकॉर्ड तोड़ कंटेनर संचालन कितना था? तो आंसर है 7.5 बिलियन TEU। ओके, नेक्स्ट 30, what is the range of increased interest rate on certificate of deposit in January 2025? जनवरी 2025 में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पर ब्याज दरों में कितनी वृद्धि हुई? तो आंसर है 7.40% टू 7.51%। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो अपन बैंकिंग अवेयरनेस दिसंबर, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस जनवरी 2025 के जो MCQ जो अपन सॉल्व कर ही रहे हैं। ओके, इसके बाद भी अपन दिसंबर 2025 के जनरल अवेयरनेस भी करने वाले हैं।
तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन को आपको सभी वीडियोस मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।